ये यात्रा को रोकने की साजिश थी। यात्रा तो इनका बाप का बाप नहीं रोक सकता, नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक पाएगा। इनके उसमें पिछवाड़े में दम ही नहीं है। भाई साहब, इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाओ और दिल्ली और हिंदुस्तान को बचाओ। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। बुलडोजर आगे करो, गाड़ी गिराओ, पलटो, बिजली की तार गिराओ, डूब के मरे, जैसे मर्जी मरे। अपराधी को जेल मत भेजो, जेल नहीं भेजना, जेल नहीं भेजना। अपराधी की रेल बनाओ, अपराधी की रेल बनाओ। उनके मन में एक बारी भी रहम आया दिल्ली वालों के लिए? चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, मस्जिद के अंदर उनके मन में रहम आया एक बारी भी? नहीं आया। उनके मन में एक बारी भी ये दया आई? नहीं आई। मगर सनातनी जो होता ना, तो वो कभी ये चीजें नहीं सोचता। हम तो चूहे को भी मारने से पहले सोचते हैं, चाहे उसने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया हो। मगर उन्होंने कुछ नहीं सोचा नितिन भाई, उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया। अरे इधर श्रीनिवासपुरी में एक बहन रो रही है, हमारी माता कह रही मेरे बेटे का क्या दोष था, और नाम बदनाम हो रहा है डॉक्टरों का। अब आप कहोगे कि कल से मुसलमानों को मकान किराए पे नहीं मिलेगा, है ना? यही होगा ना भाई साहब दिल्ली में। तो बताओ भाई साहब, बुरा मत मानना, अगर गलती मुस्लिम करेगा तो उसकी सजा के हिंदू भोगेगा। इस देश में एक बात बताओ, मेरी बात सुन लेना। इस देश में मेरे को आप एक बात बताओ, जब भी कोई वसूड़ी होती है, जब भी कोई पंगा होता है, जब भी कोई ऐसी वारदात होती है, घटना होती है, तो हिंदू ही अपनी जान क्यों बचाता है? आप बताओ, मैं बताऊं क्यों बचाता है? हिंदू जो है वो सहनशील कौम है। हिंदू जो है वो बचाव का काम करता है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है। मगर ये जब बात आती है ना मजहब पे, तो ये सारे एक हो जाते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और बता दूं आपको, हमारा इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानियां दे दी, मगर इस्लाम कबूल नहीं करा, गर्दन नहीं झुकाई। हमारा इतिहास है, हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है हमारे पूर्वजों का। मगर उसके बाद जब हम जातियों में बढ़ जाते हैं ना, तो उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। क्योंकि आज कुछ लोग कहते हैं जय भीम, वो नीले कपड़े पहन के घूम रहे हैं। कुछ लोग इधर कह रहे हैं मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, वाल्मीकि हूँ। और कुछ गिने चुने सिख भाई कहते हैं कि जी हमें जो है एक अलग से वो चाहिए, कुछ खाली कुछ। 90% बढ़िया है, 10-5%, 2% ऐसे हैं जिनके चक्कर में सबको सुननी पड़ती है। तो मुझे एक बात बताओ आप, ये जो दहलाने की साजिश थी, ये यात्रा को रोकने की साजिश थी। यात्रा तो इनका बाप का बाप नहीं रोक सकता, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। इनके उसमें पिछवाड़े में दम ही नहीं है। यात्रा तो चलेगी। 3000 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है दीपक भाई साहब, बागेश्वर धाम ने कह दिया है कि बालाजी की हमारे ऊपर कृपा है, और साथ के साथ मोती जी, योगी जी, और अब जो है यात्रा वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में मालूम है? योगी। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो शंभू भक्त, महाकाल भक्त, राम भक्त, श्याम भक्त, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ उर्फ गोरखपुर मंदिर का मठाधीश के पास है। तो वहाँ यात्रा जा रही है भाई साहब, वहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रहा सवाल वो डॉक्टर जो शाहीन पकड़ी गई है, डॉक्टर शाहीन महिला है। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हो ना। अब आपने उस बेटी को पढ़ाया मौलाना ने, और उसने डॉक्टर बनने के बाद वहां पर विस्फोट करवा दिया। आपको पता है इस साजिश में फंडिंग करने वाला कौन था? इस साजिश में फंडिंग करने वाली ही डॉक्टर शाहीन निकली है, जिसने पूरा पैसों का लेन देन किया है, जिसने पूरे पैसे इकट्ठे करके लोगों तक पहुंचाए। क्यों? छोटा मोटा काम हो रहा था। इधर झुंगुर बाबा जो है वो गजवा हिंद का सपना देख रहा था, इधर डॉक्टर शाहीन 5 डॉक्टरों को अब आप कह दो कि नशीला पदार्थ दे दिया, अब आप कह दो कि झाड़ू टोना कर दिया। अच्छा हुआ आप ये नहीं कह रहे कि इसमें आरएसएस वालों का इन्वॉल्वमेंट है। ये तो आप लोगों को कोई पता ही नहीं है। जिस टाइम पे वो फटा है ना, 5 के 5 डॉक्टर मुस्लिम निकले, पढ़े लिखे निकले। डॉक्टरी ऐसी मिल जाती है डिग्री? आप बताओ। नहीं, ऐसे तो नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी। गरीब आदमी डॉक्टर, गरीब था वो। नहीं भाई, 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। तो आप कैसे कह दो कि मैं बताऊं क्यों? मानसिकता। इसमें जो जिहाद भरा जाता है पढ़ाई के बाद भी। आज हमारे बच्चे को आप इतना भी कह दो ना कि बेटा जब पलट के मार करा, तो वो दोबारा पूछता है हिंदू का बस्ता कि पापा दोबारा मार कराऊं? आप तो कहते हो कि हमने किताब पढ़ ली, उस किताब में लिखा है कि किसी पे दोबारा हमला मत करो, भगवान देखेगा। हम 2-3 मौके दे देते हैं, मगर वो तो सीधा सीधा आकर बम विस्फोट कर ये दिखा रहे हैं कि ना हमें हिंदू देखना है, ना मुसलमान देखना है, ना हमें सिख देखना है, ना ईसाई देखना है, हमें तो हिंदुस्तानी मारना है। लेकिन दीपक भाई, सवाल ये है, असदुद्दीन ओवैसी हो, उसकी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो या विपक्षी नेता हो, कह रहे कि भाई जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, उससे तो देश में दंगे भड़क जाए। भाई एक बात बताओ, अगर हमारा परिवार है, कुलबा है, हम एक होकर यात्रा निकाल रहे हैं, तो यात्रा निकालने में क्या दिक्कत है? उसमें किसी गाली बक रहे हो? कह रहे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कैसा चलने दो? जैसे 47 में चला था। नहीं, जैसे जातियों में बटे हैं लोग, वैसे बटे रहने दो। क्यों बटे रहने दो भाई? हम तो ना कहते कि हम ना बटेंगे। हम तो भाई जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, जाटा हो, वाल्मीकि, हम तो सब भाई हैं। हमें किसी की जाति से मतलब नहीं है। उसका कारण है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो उस टाइम पे 1947 में भी जैसा चल रहा था वैसे चलना दिया जवाहरलाल नेहरू ने। अब 2047 फिर आने वाला है कुछ दिनों में। हिंदू अगर इकट्ठा होंगे तो मुस्लिमों के लिए खतरा है, ये खतरे की घंटी है। और 17% हो गए, इतना खतरा है यार। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि जब आदमी परेशान होता है तो बच्चे हो जाते हैं क्या?
आप परेशानी बच्चे कर लोगे? नहीं करेंगे। आपका दिमाग जाएगा उधर, आप मन करेगा उल्टे सीधे काम करने का। मैं ये बोल रहा हूँ कि परेशान आदमी बच्चे कैसे कर लेगा जब आपके पास खाने को नहीं है, जब आपके पास रहने को नहीं है, जब आपके पास सोने को नहीं है, तो बच्चे कैसे कर रहे हो आप? जब आप महंगाई रो रहे हो, बेरोजगारी रो रहे हो, जब आप कह रहे हो कि मोदी जी ने परेशान कर दिया, तो मोदी जी आपको रोकते हैं आगे बच्चे पैदा करने से? मोदी जी कहते हैं रात को कि भैया बच्चे मत पैदा करो, मैं बाहर खड़ा हूँ? बोला है मोदी जी ने कभी गेट के बाहर खड़े होकर दरवाजा खोलो, बच्चे मत करो? बोला है कभी? भाई साहब, इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाओ और दिल्ली और हिंदुस्तान को बचाओ। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। बुलडोजर आगे करो, गाड़ी गिराओ, पलटो, बिजली की तार गिराओ, डूब के मरे, जैसे मर्जी मरे, अपराधी को जेल मत भेजो। जेल नहीं भेजना। जेल नहीं भेजना, अपराधी की रेल बनाओ, अपराधी की रेल बनाओ। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भले उसने कुछ भी कांड किया है, उसका भी तो ह्यूमन राइट्स है। कुछ भी रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, विपक्ष भी खत्म हो जाएगा। 2002 ये अभी 14 तारीख को निर्णय आने वाला है, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। जिस दिन भारत के प्रत्येक राज्य में भगवा आ गया, उस दिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा उभरता हुआ सोने की चिड़िया बन के निकलेगा कि यहाँ पर बम फोड़ना तो छोड़ो, यहाँ पर पत्थर उठाने वाला भी उसका हाथ कांपेगा। मगर योगी आदित्यनाथ जी वैसे व्यक्ति को देश का प्रोटोकॉल दे देना चाहिए। हम तो एक ही बात बता रहे हैं, जो 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है, वो 100 करोड़ भी संभाल लेगा। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भाई ये जो अटैक हुआ है, ये मोदी जी ने करवाया बिहार चुनाव जीतने के लिए। भैया बच्चे कौन कर रहा है? 1947 से लेकर अब तक 3% बच्चे थे, इनके बच्चे कौन करवा रहा है? खुद ही बच्चे बना रहे हैं। तो बच्चे जब ये बना रहे हैं तो मोदी जी के पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? मोदी जी तो उस टाइम पे भूटान में थे, मोदी जी तो अपने काम में लगे, देश को मजबूत करने में लगे। मोदी जी के पास इतना टाइम है क्या? कह रहे केवल मुसलमानों को तो बदनाम किया जा रहा है, असली काम तो बीजेपी करवा रही है। ये कौन बोल रहा है गांजा पी के? ये ओवैसी की पार्टी के नेता। अरे ये ओवैसी, अखिलेश यादव, और वो केजरीवाल कहाँ है? जो इंडियन आर्मी से सबूत मांगता था, वो कहाँ है केजरीवाल? केजरीवाल तो पंजाब में है। उसका कहीं बयान आ रहा है? नहीं, कोई नहीं बयान आ रहा है नहीं उसका बयान। पता क्यों? उसको पता है कि अब की बार जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा अरविंद केजरीवाल के पास। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के आप सभी को विनती है कि जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार को जो है श्रद्धांजलि मिले, प्रभु श्री राम उनको श्री चरणों में छाया प्रदान करे। जो लोग बच गए हैं उनके परिवार को भी मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। जितने लोग मारे गए उनके परिवार को भी इंसाफ दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। और प्लस आने वाले समय में इस तरीके से कोई घटना ना हो, क्योंकि 2014 से पहले ऐसी घटनाएं बहुत होती थी, साल में 1, 2, 3, 4 आए दिन होती रहती थी, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो। मगर फिलहाल अगर इन्होंने एक स्पॉट लगाया है तो इसकी भरपाई अभी कर दो। अगर इसकी भरपाई अभी नहीं करी तो इनके हौसले बुलंद है। अब ये पढ़े लिखे बन गए हैं, इससे ये देख लो कि किसी भी सरकारी पोस्ट में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आप उसकी जांच करो, आप उसके मोबाइल को ट्रेस करो और आप उसका संपर्क सूत्र देखो कि उसके संपर्क सूत्र कैसे हैं, क्योंकि जब पढ़ा लिखा आदमी ऐसे काम कर सकता है, बात को समझना, तो भाई साहब अनपढ़ आदमी के ऊपर हम कैसे वो करेंगे? मतलब जो डॉक्टरी करके, डॉक्टर बन के, डॉक्टरी करके जो ऐसे काम कर सकता है, बात को समझना। तो डॉक्टर अगर ऐसे काम कर रहा है, बात को समझो, तो आप उसको ना गरीब बता सकते हो, ना बेरोजगार बता सकते हो, ना महंगाई की मार वाला बता सकते हो, ना आप ये कह सकते हो उसका माइंड वॉश कर दिया था, ना आप ये कह सकते हो कि वो मोदी, योगी, आरएसएस वालों से सताया हुआ था, ना आप ये कह सकते हो उसकी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था। और जिसके साथ गलत होता है क्या वो आतंकवादी बन जाता है? आप बताओ। नहीं, कह रहे हैं कि भाई ये सताए हुए लोग हैं, ये नाइंसाफी और जुल्म है। क्या उनके परिवार का क्या बयान है मालूम है? कि हमें कुछ नहीं पता। इतना आलीशान बंगला था कश्मीर में उस मुसलमान का जो पकड़ा गया है, डॉक्टर, एक और डॉक्टर आदिल, 1 नंबर का मकान, बिल्कुल ऐसा मकान कि अगर किसी को मिल जाए ना तो उसकी जिंदगी जो है वो स्वर्ग बन जाए। मानते हो इस बात को? मगर उसके घर को देख के लग नहीं रहा था कि वो आतंकवादी घटना करेगा। इतना पैसा होने के बाद भी अगर उसने अपना देश और ईमान बेच दिया तो भाई साहब ऐसे जाहिलों को सीधा मैं कह रहा हूँ इंडियन आर्मी के हवाले कर दो, और इंडियन आर्मी कोर्ट में ले जाती है। इंडियन आर्मी वहीं जो है ना तारीख ना सुनवाई, योगी वाला प्रोटोकॉल है, वही फैसला करती है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ऐसे लोगों के साथ ये जो पकड़े गए हैं इनके साथ क्या होना चाहिए। इन्हें कोर्ट में ले जाके फिर कपिल सिब्बल जैसा वकील आएगा, इनके पक्ष में जो है वो गवाह पेश करेगा, इनको गरीब मासूम वो बताएगा, भटके हुए नौजवान बताएगा, और ऐसे भटके हुए नौजवान जो है दोबारा ऐसी घटना करेंगे। इसका एक ही इंसाफ है कि इनको वहीं भेजो जहां से ये आए हैं। लाल किले के घटनाक्रम में ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, उन डॉक्टरों ने, पढ़े लिखों ने आतंकवाद देखा। फिदायनी बन गए, फिदायनी बन गए, फिदायनी। फरीदाबाद में आपको मालूम है कितने 2600 2900 किलो 3000 किलो आसपास पाया गया। सब पढ़े लिखे निकल रहे हैं। अब विश्वास कैसे करोगे कि भैया डॉक्टर जो है वो आतंकवादी निकला? इन्होंने तो डॉक्टर को भी बदनाम कर दिया भाई साहब। और इनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना बंद करो। डॉक्टर कौन होता है मालूम है? डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आप लोग इनको डॉक्टर बता रहे हैं, मीडिया वाले इनको डॉक्टर काहे बता रहे हो भाई? डॉक्टर आतंकवादी होता है? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, कर रहे हो? नहीं, अगर उसने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली तो डॉक्टर ही हुआ, पढ़ा लिखा हुआ। और अब क्या हुआ? लोगों को मारा, तो आतंकवादी हुआ। तो फिर डॉक्टर क्यों बोल रहे हो? आतंकवादी डॉक्टर होता है? डॉक्टर आतंकवादी होता है क्या? जिसने एमबीबीएस कर लिया वो क्या हुआ?
आतंकवादी नहीं, ये आतंकवादी है, डॉक्टर नहीं है। अब भाई अगर ये डॉक्टर ही करता तो डॉक्टर होता। आप मुझे एक बात बताओ ना, आप अगर देश के लिए काम करोगे तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। और जब आप देश में देश के नागरिकों को मारोगे, देश की सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना सबसे सेंसिटिव बिल्डिंग, सबसे सेंसिटिव राष्ट्रीय धरोहर लाल किला, लाल किला विश्व प्रसिद्ध है और लाल किला जो है हमारे राजा महाराजाओं की देन है। उस लाल किले में जिस तरीके से इन्होंने भीड़ देख के, हिंदू ना देखा ना मुसलमान देखा, सिख देखा ना ईसाई देखा, अरे इससे बढ़िया तो हमारे बागेश्वर धाम जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा को रोकने की साजिश थी। जो वो कम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर नहीं है मगर शास्त्री तो है। सुन लो, बागेश्वर मठाधीश तो है बागेश्वर धाम के, अरे वो स्कूल बना रहे हैं और यहाँ पे पढ़ा लिखा जो जिहादी डॉक्टर है वो बम फोड़ रहा है। तो भैया अनपढ़ बढ़िया हुआ, पढ़ा लिखा बढ़िया हुआ? अनपढ़ ही बढ़िया हुआ, कम पढ़ा लिखा बढ़िया हुआ? कम पढ़ा लिखा जो अस्पताल बना रहा है वो बढ़िया है, जो बम फोड़ रहा है वो बढ़िया है? जो अस्पताल बना रहा है वो बढ़िया है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर गलती से इस पे भगवान ना करे कहीं रामलाल, श्यामलाल, सुरेश, रमेश ऐसा व्यक्ति निकल जाता तो आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अभी भाई साहब अपना कुर्ता पजामा फाड़ लेता, कपड़े फाड़ लेते हैं। बिल्कुल फाड़ लेते। मगर ये निकले दोबारा वही जिनसे इनको वोट चाहिए। आपको मालूम है अखिलेश यादव की वाइफ के ऊपर जिस तरीके से वो इमाम ने, क्या नाम था उसका, मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया था कि मस्जिद में, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा ना आप बोलना, मस्जिद में जिस तरीके से डिम्पल यादव हमारी भाभी और बहन जैसी है उनके लिए शब्द बोला, आज तक अखिलेश यादव ने उसका बयान दिया नहीं दिया। क्यों? कि उसको पता है कि मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। और ये बात तो साजिद मौलाना राशिद ने खुद बोली है कि ये हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता क्योंकि इसके मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन दीपक भाई, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे कि भाई ये जो बम फोड़ रहे हैं ना आतंकवादी जिनको आप बोल रहे हो, ये तो जुल्म और इंतहा के सताए हुए लोग हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे अगर तुम्हारे परिवार का जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, अगर तुम्हारे परिवार का कोई मारा जाता ना तब तुमसे सवाल पूछा जाता। ये डॉक्टर बने हुए जो था इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, डॉक्टर के ऊपर। कह रहे सताए हुए लोग हैं। अच्छा, डॉक्टर सताए हुए थे, वो डॉक्टर सताया हुआ होता है तो डॉक्टर कैसे बन गया? नहीं, कह रहे सताए हुए, इन पे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, तभी ये हथियार उठा रहे हैं। अच्छा, 3% थे तो 17% हो गए, जुल्म हो रहा है। मतलब जुल्म होते होते में भारत में ये धाड़ाधाड़ बच्चा पैदा करे जा रहे हैं। सताते हुए आप सताते हो, परेशान रहते हो तो बच्चा पैदा करते हो, और या फिर आप अपना क्या कहते हैं काम में ध्यान देते हो। सताया हुआ परेशान आदमी बच्चा पैदा करता है? भैया परेशान आदमी बच्चा पैदा करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं, परेशान आदमी क्या करता है? गरीब आदमी उनपे बच्चा करता है। उनपे जुल्म अगर हो तो रहा बच्चा है कैसे तो करोगे? पैदा कर रहे हैं। बच्चे कैसे करोगे? मतलब जुल्म हो रहा है और बच्चे पैदा कर रहे हो। भाई साहब कुल मिला के मैं तुम्हें बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो इस देश में वो दिन दूर नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, डासना वाले जो महाराज जी है, यति महाराज जी, यति नरसिंहानंद, उनकी एक बात बहुत जायज़ है कि 10 से 15% रहेंगे तो ये राम राम भी करेंगे, भाईचारा भी निभाएंगे। 20 से 25% होंगे तो ईद में, बकरा ईद में और अपने त्योहारों पे दुकानें बंद कराएंगे और छुट्टी मांगेंगे। 30 से 35% होंगे तो जुम्मे वाले दिन छुट्टी होगी, संडे वाले दिन ही बंद करा देंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? और जिस दिन 40% हो गए उस दिन अलग देश की मांग करेंगे। नहीं यकीन आ रहा तो जाकर पता कर लो लंदन में क्या हाल है सड़कों पे। नहीं यकीन आ रहा तो पता कर लो कि जर्मन में क्या हो रहा है। और नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लो इटली में क्या हो रहा है। नहीं यकीन आ रहा तो जाके वॉशिंगटन डीसी में पता कर लो कि वॉशिंगटन डीसी में आते ही इन्होंने बोल दिया, वहाँ का मेयर बनते ही क्या बोला कि हम वॉशिंगटन डीसी में रह रहे हैं तो यहाँ हमारा कानून चलेगा। अभी तो मेयर बना है, मुख्यमंत्री नहीं बना, देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। जिस दिन वहाँ प्रधानमंत्री बन गया या यहाँ प्रधानमंत्री बन गया उस दिन बुरा मत मानना। ये मोदी योगी जो आपको कह रहे हैं ना कि अपने अब सुधर जाओ, बदल जाओ, ये भाई साहब एक बात बताऊं, ये हमारे सीने पे वार किया है। ये मोदी और योगी जो है ये कह रहे हैं ना बदल जाओ, ये वोट क्यों मांग रहे हैं मालूम है? ये राम के लिए मांग रहे हैं, शाम के लिए मांग रहे हैं, और उसके बाद ये भला जो है वो कलाम की सोच वालों को भी करना चाहते हैं। मगर इनके घर को अगर अब उड़ा दिया जाएगा तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पता क्यों? जिन्होंने यहाँ हमला करा है लाल किले में, लाल किले में हमला करने वालों के अगर घरों को उड़ा दिया जाएगा बुलडोजर से तो भाई साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि योगी प्रोटोकॉल मेंटेन करो। भगवान ना करे अगर ये घटना उत्तर प्रदेश की होती, भगवान ना करे, तो अब तक एक भी अपराधी जिंदा नहीं पाया जाता। इतना विश्वास है? बिल्कुल मेरे को विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास है। योगी जी पे इतना विश्वास है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ अमित शाह जी को और मोदी जी को कि आपसे भले वो जूनियर है मगर है वो गोरखपुर के मठाधीश, गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश की बराबरी करना बहुत मुश्किल है। मठाधीश कहता है कि ना कोर्ट ना कचहरी ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। उसका कारण है पहले तो इनको भैया एक आएगा विपक्ष का वकील कपिल सिब्बल की तरह जो इनका पक्ष लेके अब लड़ाई लड़ेगा, फिर सबूत मांगेगा, फिर प्रूफ करो बोलेगा। अरे ये तो खुद मान गए कि हमारे पास विदेशी फंडिंग है, और झिंगुर बाबा जैसे लोग करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग लेके देशद्रोही काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग लेके मुसलमानों को साथ लेके यात्रा निकाल रहा है, तो उन्हें दिक्कत है कि हिंदू राष्ट्र की यात्रा क्यों निकाल रहा है। झिंगुर बाबा कह रहा है देश को इस्लामीकरण करो, कह रहा है ना दीपक भाई, सवाल ये है, बागेश्वर धाम कह रहा है
कि भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र तो बनाओ, मगर मुसलमानों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी मगर वो कलाम की सोच वाला हो। शर्त ये है। लेकिन जैसे फरीदाबाद में 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, दिल्ली के कई हिस्सों में आतंकवादी पकड़े गए, क्या लगता है बागेश्वर धाम की यात्रा पूरी हो पाएगी? बिल्कुल यात्रा पूरी होगी। पहले तो मैं ये कहूंगा जो भी टीम इसमें काम कर रही है, NIA, SIT और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की टीम, उनके लिए भैया जोरदार तालियां बजाओ, जिन्होंने वहां पर ये विस्फोटक पकड़ा है। पहले सुन लो क्यों, जो मरे गए उनके लिए हमारे अंदर श्रद्धांजलि है, उनके लिए हम भावुक हैं, हमारे अंदर ये भाव है कि प्रभु श्री राम भगवान उनको श्री चरणों में छाया दे। मगर अगर ये इतना माल भारी मात्रा में नहीं पाया जाता तो भाई साहब ये जो नक्शे में आप पूरे दिल्ली में ये चीजें देख रहे हो ना, ये सारी चीजों को दहलाने के चक्कर में थे ये लोग।